दोस्तों, सलमान खान के साथ सुलह को लेकर सलमान खान की पूरी टीम और साथ ही में शहजाद भट्टी के लोग पहुंचते हैं दुबई के अंदर कि सलमान खान के साथ में कैसे भी सेटलमेंट कर लिया जाए। लेकिन 2024 की वो मुलाकात असफल होती है और उस मुलाकात के बाद में एग्रेशन और बढ़ जाता है। आज शहजाद भट्टी का नेटवर्क इंडिया के अंदर पूरी तरीके से तबाह किया गया। इनका यह टारगेट था कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम भारत के अंदर बहुत से अटैक्स करेंगे, लेकिन इनका जो मंसूबा था वो फेल्योर की तरफ गया और शहजाद भट्टी का जो इंडिया में नेटवर्क था उसको खत्म कर दिया गया। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक जबरदस्त एक माइलस्टोन कायम किया है। पूरे भारत के 14 स्टेट्स के अंदर ये नेटवर्क फैला हुआ था। 253 से ज्यादा ऑपरेटिव्स को अरेस्ट किया गया है। बात यह है कि आखिरकार इन सब स्टेट्स के अंदर इसने ये नेटवर्क बनाया कैसे? क्या सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर क्या आज उन लोगों को ढूंढना आसान है जो कि बेरोजगार है? उन लोगों को ढूंढना आसान है जो कि देश के साथ में गदा करना चाहते हैं, दगा करना चाहते हैं? साथ ही में उन लोगों को ढूंढना आसान है जो कि उनको लगता है कि हमको देशद्रोह जो है ज्यादा प्यारा है राष्ट्रवाद से? तो उसी विचारधाराओं का सहारा लेकर शहजाद भट्टी ने अपने नेटवर्क को क्रिएट किया। कैसे किया वो हम लोग समझेंगे। सलमान खान की बात के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनके बीच में डील हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी ये दोनों आपस में दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती टूटी कैसे वो भी आप लोगों को पता चलेगा। एक ऑडियो वायरल हुआ था, पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं शहजाद भट्टी है, पाकिस्तान का डॉन कहा जाता है और इस डॉन की पुंगी जो है वो बजा दी गई है। किसने बजाई है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, और मैं कहूंगा चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चुनौती होती है जो कि जीवन के अंदर आपको बदल सकती है। अगर आपके जीवन से कोई इंसान अलग होता है तो यह मान के चलना कि आपके अंदर आत्मनिर्भरता आएगी। आपके अंदर अगर कोई चुनौती आती है तो चुनौती जो है कुछ बदलाव करने के लिए आएगी और वही चुनौती जो है एक दिन आपको बदल देती है। वैसे ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का या 50 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो आपके जीवन को बदलने के लिए है। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट ये करने में थे। आईएसआई के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था शहजाद भट्टी को और वो अपने नेटवर्क को इंडिया के अंदर बना रहा था। ठीक है ना? तो शहजाद भट्टी का जो नेटवर्क है, जिसको एसबीएन के नाम से पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, इसके जो 253 ऑपरेटिव्स हैं अलग अलग 14 स्टेट्स के अंदर, उनको एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया गया है। कहां कहां है ये आपको जानकर ताजुब होगा कि 14 स्टेट्स के अंदर 62 जो कि यूपी के अंदर थे सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में 52 है हरियाणा के अंदर, फिर है 51 दिल्ली के अंदर, 44 है पंजाब के अंदर, 15 है राजस्थान के अंदर, 8 है महाराष्ट्र के अंदर, 5 है उत्तराखंड के अंदर, 3 कर्नाटका, गुजरात और बिहार के अंदर है, 2 है तेलंगाना के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर और केरला के अंदर 2 है, विद द फ्रेश एफआईआर रजिस्टर्ड इन दिल्ली के अंदर। ठीक है, और कर्नाटक के अंदर हुई। तो यहां इनके नेटवर्क फैले हुए हैं। मतलब यहां पर मोस्टली आप देखेंगे कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, केवल एक साउथ के 2 स्टेट छोड़ दीजिए, तेलंगाना कर्नाटका को, मैक्सिमम नॉर्थ के स्टेट्स हैं। ठीक है, मिडिल के स्टेट्स नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर इनकी पहुंच नहीं बन रही है। तो ये मैक्सिमम जो है नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वहां पर अपने नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं। नेटवर्क को कैसे क्रिएट कर रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो कैसे की जा रही है? एसबीएन, मतलब ये जो शहजाद भट्टी का नेटवर्क है, इसके ऊपर यूएपीए, बीएनएस, आर्म एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो है इनके ऊपर दर्ज करके इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अमित शाह कह रहे हैं कि भारत ने, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने, मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लगता है यार, यहां पर क्या ये वर्ड जो लिखा हुआ है मोदी गवर्नमेंट, क्या यहां पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए था क्या? एक बड़ा परिदृश्य, एक बड़ी सोच क्या हम लोग नहीं रख सकते हैं क्या? मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या यहां पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना। हम लोग कहते हैं कि एक बड़ा सिनेरियो सोचे और उसके ऊपर विचार करें। हम कब इस विचारधारा से बाहर निकलेंगे? इंडियंस के बारे में सोचे। तो इंडियन गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड द आईएसआई बैक टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और लगभग देखिए 200 से ज्यादा को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, ये हमारा एक बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय द आईएसआई नेटवर्क।
जुलाई 2026 के अंदर भी बहुत से जो ऑपरेटिव्स थे उनको अरेस्ट किया गया था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। और ये नेटवर्क कैसे फैला है, शहजाद भट्टी की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए, शहजाद भट्टी जो है वो है एक बलौच, बलूचिस्तान से आता है और 2024 से ये सुर्खियों में आ गया। कैसे आया? 2024 के अंदर एनसीपी के नेता मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई और उस हत्या के बाद में जिसने हत्या की थी उसको इंडिया से बाहर भेज दिया। ठीक है, इंडिया से बाहर जो है वो भेज दिया गया। किसके द्वारा? शहजाद भट्टी के द्वारा। अब शहजाद भट्टी जो है वो, उसका भी कोई गुरु होगा, तो उसका गुरु कौन है? बलूचिस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है फारूक खोकर। फारूक खोकर जो कि बलूचिस्तान में रहता है, उसका ही राइट हैंड माना जाता है शहजाद भट्टी को। अब देखिए पूरा नेटवर्क कैसे चलाते थे ये एक्चुअली में भारत के अंदर जो फेसबुक अकाउंट्स हैं उनको खंगाला करते थे कि आखिरकार ऐसे फेसबुक के ऊपर कितने यूथ हैं जो कि किसी जॉब की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, जिनको पैसों की सख्त जरूरत है और उनको कहीं पर भी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको फेसबुक पर बहुत सी चैटिंग की जाती थी कि भाई आपके लिए यह अवसर उपलब्ध है, यह अवसर उपलब्ध है। अलग अलग चैटिंग करके धीरे धीरे उनको विश्वास मिल जाता था और विश्वास में लेकर फिर उनको पैसों का लालच दिया जाता था और वही पैसों का लालच एक आतंकवादी उनको बना रहा था। ठीक है, शहजाद भट्टी 2024 के अंदर सलमान खान से सुलह करने के लिए, अब सलमान खान से सुलह क्यों हो रही है पहले वो सुनिए। सुलह इसलिए हो रही है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत की जेल में बैठा हुआ एक गुंडा है, उसकी एक ऑडियो वायरल हुई शहजाद भट्टी के साथ में। लॉरेंस बिश्नोई ने ईद मुबारक दी थी शहजाद भट्टी को और शहजाद भट्टी ने कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के लिए अपना सर तक कटवा दूंगा, अपना गला कटवा लूंगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ में मैं ईमानदारी निभाऊंगा। ओके, ये सब बातें चल रही थी, मतलब दोस्ती यारी बड़ा पक्का था और मैं एविडेंस के बेसिस पे कह रहा हूं जो कि एडिटोरियल्स के अंदर लिखा हुआ है। ये सब कुछ चल रहा था। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, इसके बाद में सलमान खान के साथ में सुलह करने को लेकर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई मान नहीं रहा था, अब लॉरेंस बिश्नोई नहीं मान रहा है तो शहजाद भट्टी सीधा सलमान खान से बात करता है, उनके टीम से बात करता है कि हम इसको सुलह करवा सकते हैं, तो दुबई के अंदर एक मीटिंग रखते हैं। क्योंकि इसका नेटवर्क दुबई, कनाडा, अमेरिका तक फैला हुआ था। दुबई के अंदर सलमान खान की एक टीम पहुंचती है और शहजाद भट्टी के जो गुरखे हैं उनसे मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद सुलह होने के बजाय वो मीटिंग वहीं पर एंड हो जाती है, सुलह नहीं होती है, सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद में होता है पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक जब होता है तो लॉरेंस बिश्नोई कहा कि मैं हाफिज सईद जो है इसको मारूंगा, हाफिज सईद को जो है अब मारा जाएगा। इस बात को लेकर शहजाद भट्टी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। लॉरेंस ने कहा कि नहीं, मैं तो करूंगा ऐसा, तुमने भारत के अंदर अटैक कर दिया है। इस बात से शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में एक एंटी रिलेशन बनना शुरू हो जाता है, दोनों की दोस्ती टूट जाती है। ठीक है, दोनों की दोस्ती जो है वो अब टूट जाती है। उसके बाद में सब कुछ मामला ये चलता हुआ आ ही रहा है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अंदर जिशान अख्तर जो है, इसको भारत से बाहर भगाने के अंदर बाबा सिद्दीकी का ही हाथ था। कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी का जो नेटवर्क है, माफ कीजिएगा, कि शहजाद भट्टी का जो नेटवर्क है, बाबा सिद्दीकी तो मर गए, एनसीपी के नेता थे, तो शहजाद भट्टी का जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क के माध्यम से जिशान अख्तर, जिसने बाबा सिद्दीकी की मर्डर किया था, वो भारत से बाहर जो है वो लौट जाता है। इसके बाद में बाबा सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, सबको जो है वो क्या किया गया था यहां पर, इनको जो है अल्टीमेटम दिया गया था। ठीक है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने भी क्या किया था, एक बार एक कोई स्पीच दिया था, उसमें उनके खिलाफ जो है कोई भाषण वगैरह दिया था उसके खिलाफ। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है ताल्लुकात थे कि नहीं थे, न्यूज़पेपर लिखते हैं कि एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद फिर यह चीज खुलासा हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी का आपस में कनेक्शन है और वो कनेक्शन जो है ईद मुबारक से लेकर गले कटवाने तक का हो चुका था। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद में दोनों का रिलेशन जो है पूरी तरीके से बदल गया। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं कि वापस से वो जो नेटवर्क था उस नेटवर्क को कैसे तोड़ा गया।
देखिए एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, जहां पर ये सब कुछ बातचीत चल रही थी, उनको सबको ट्रैक किया जा रहा था और ट्रैक करने के बाद एक नेटवर्क तो बनता ही है कि यार कहां क्या क्या बातचीत हो रही है। और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, जो कि काफी सेंसिटिव है, उस समय काफी सिक्योरिटीज होती है, उस मौके पर जितने भी ये ऑपरेटिव्स थे 253 ये आपस में के अंदर कोड वर्ड से जो है वो बातचीत किया करते थे, मतलब इस तरीके से, क्योंकि तभी तो पकड़ा जाएगा, और कोई रीजन तो हो नहीं सकता है। इस तरीके से जो है 253 जो लोगों को है वो पकड़ा गया। अब ये वही युवा है तो इंडिया के, लेकिन अपने रास्ते से भटके हुए युवा हैं। खास बात है कि अब तो खैर आतंकवादी कहलाएंगे, क्योंकि आईएसआई जो है सपोर्ट कर रहा था, और इंडिया खुल के लिखता है कि आईएसआई के सपोर्ट से ही ये सब कुछ हो रहा है। आईएसआई जो है वही इसको क्या करता है, फंडिंग करता है। ओके दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का या 75 डेज का, अब तक का सबसे अच्छा जो चैलेंज रहा है, सक्सेसफुल रहा है, वो है 75 डेज का। सक्सेसफुल सभी रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग रहा है 75 डेज, 100 डेज, 50 डेज, सभी रहे हैं। तो चैलेंज जो है वही आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन कर सकता है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।